पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हरिद्वार पहुंचकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। संजय निरुपम ने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिरता का आरोप लगाया और कहा कि हरीश रावत सरकार में बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर थी, लेकिन बीजेपी सरकार में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में बढ़ी है। संजय निरुपम ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो युवाओं को रोजगार देगी। 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री देने के लिए मजबूर हो जाए, यानी एक स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, वो पार्टी सरकार क्या दे सकती है। चूंकि 3 मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए जो प्रशासन का कामकाज था वो जैसे तैसे चलता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी। एक समय ऐसा था जो पूरे देश में 1 नंबर पे था उत्तराखंड, लगभग 23% के आसपास बेरोजगारी थी। कांग्रेस की टिकटों के ऐलान के बाद कई सीटों पर बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं और टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार हाईकमान पर मानकों को दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से टिकटों के ऐलान के बाद बाजपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा और सितारगंज में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। बाजपुर में सुनीता टमटा बाजवा टिकट नहीं मिलने से बेहद खफा हैं। उनके किसान नेता पति जगतार बाजवा कहते हैं कि 5 साल वे घर घर में जाकर पार्टी को मजबूत करते रहे और पार्टी ने अपने ही बनाए सारे नियमों की तिलांजलि देकर दल बदलों को टिकट दे दिया। वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के संबंध में, चाहे अन्य संबंध में, एक परिवार को एक टिकट के संबंध में, उन सारी चीज़ों से समझौता करके एक ही परिवार के लोगों को और जो तुरंत दल बदल करके आए उनको टिकट दिया गया। उस पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस की राष्ट्रीय नेताओं की बातें थी उनसे ये विपरीत स्थिति है। गदरपुर में टिकट वितरण पर दावेदार राजेंद्र पाल सिंह और प्रीत ग्रोवर ने सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र का कहना है कि पार्टी ने बेहद कमजोर नेता को टिकट दे दिया है, जो 5 साल जनता के बीच सक्रिय नहीं रहा। रुद्रपुर में 35,000 बंगाली है, शक्ति फार्म सितारगंज में 47,000 बंगाली है, वहाँ देनी चाहिए थी ना। यहाँ तो कांग्रेस की हार आपने सुनिश्चित कर दी, उसको टिकट देके और फिर ऐसे व्यक्ति को दिया। मैं जानता हूँ बंगाली समुदाय में बहुत समर्पित और बढ़िया और इससे कहीं बेहतर कार्यकर्ता हैं जो बढ़िया इलेक्शन लड़ सकते थे। कांग्रेस के टिकट वितरण से रुद्रपुर में सीपी शर्मा, सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल और किच्छा में हरीश पनेरू, संजीव सिंह गणेश उपाध्याय नाराज हैं। हरीश पनेरू ने तो टिकट नहीं मिलने को खुद के साथ अन्याय बताते हुए न्याय के देवता गोलजू के दरबार में शिकायत करने की बात कही है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, इसको लेकर मैंने गोलजू के यहाँ पहले अर्जी लगाई थी और अब घाट डालूंगा। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि किच्छा की जनता की अदालत में मैं जा रहा हूँ और गांव-गांव घूम रहा हूँ। जनता जनार्दन मेरी गॉडफादर है। जनता जनार्दन के आदेश पर मैं निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो मैं 2022 के किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के टिकट वितरण से उपजा असंतोष पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब देखना है कि पार्टी रूठे नेताओं को मनाने में कितनी कामयाब हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। हरिद्वार के मंगलौर सीट पर भी बीजेपी की बगावत खुलकर सामने आ गई है। 2017 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके और बीजेपी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष ऋषिपाल बालियान ने वर्तमान प्रत्याशी दिनेश पवार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में भारी भूल की है और अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और अगर पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो समर्थकों से बात करके वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होंगे। लोगों में अब जो टिकट दूसरे को दे दिया, जो अभी मतलब लगभग 2-3 महीने पहले सक्रिय हुए पार्टी में, तो इसलिए जनता में रोष है। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट निकलते ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निराश दावेदार नेताओं की बगावत और असंतोष पर पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए नहीं मनाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने श्रीनगर गढ़वाल में इस मामले पर बागी नेताओं द्वारा वरिष्ठ पार्टी नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां और पार्टी से बगावत पर साफ कहा कि पहले उन्हें मनाया जाएगा और नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ घोषित प्रत्याशियों ने उनके क्षेत्र में बगावत पर उतरे नेताओं को मनाने की बात कही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।